नमस्कार। द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधा जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसद धवल पटेल ने वलसाड़ सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले 48 घंटों में नेशनल हाईवे नंबर 48, स्टेट हाईवे नंबर 56 और 848 पर बने सभी गड्ढों पर वाहन चालकों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए दिए निर्देश। नाटकर्नी मेडिकल ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा 14 दिवसीय लेप्रोस्कोपिक प्रशिक्षण और 7 दिवसीय ART IVF हैंड्स ऑन कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिसमें करीब 8 से ज्यादा देशों के डॉक्टरों ने ली तालीम। पेपर इंडस्ट्रीज में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चलते वापी के कई पेपर मिलें बंद होने की कगार पर। संजान ओवरब्रिज के पास बने जानलेवा गड्ढों से उस रास्ते पर आवागमन करने वाले वाहन चालक परेशान। सरस्वती साधना योजना के तहत कक्षा 9 के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से दी गई साइकिल बनी कबाड़। उमरगांव के KDB हाई स्कूल में पिछले 3 महीनों से खड़ी साइकिलें बारिश के पानी में भीगकर बन रही है कबाड़। वापी देगाम की स्कूल में मुक बधिर और मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रवेश। वलसाड़ डांग सांसद धवल पटेल एक्शन मोड में दिखाई दिए। बारिश में वलसाड़ जिले में खराब हुई सड़कों को लेकर तुरंत बुलाई बैठक। वलसाड़ के नेशनल हाईवे नंबर 48, नेशनल हाईवे 56, नेशनल हाईवे 848 तथा R&B विभाग की टीम के साथ सांसद धवल पटेल ने अहम बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि इन दिनों चल रहे बारिश के मौसम के चलते वलसाड़ जिले के हाईवे समेत कई सड़कों की हालत खस्ताहाल हो गई है। इसी समस्या को खास ध्यान में रखते हुए सांसद धवल पटेल द्वारा तत्काल रूप से यह बैठक बुलाई गई। इस दौरान 48 घंटे में जिले की सड़कों पर पड़े गड्ढों को आइडेंटिफाई कर उन्हें भरने का आदेश दिया गया। साथ ही नेशनल हाईवे 48 पर बारिश का पानी भरने से होने वाली परेशानियों को लेकर पानी की निकासी के लिए भी आदेश दिए गए। इस समस्याओं को लेकर धवल पटेल ने अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं बारिश के कारण जिले की खराब हुई सड़कों की तुरंत मरम्मत हो, ऐसी अपील की गई है। जी, અમે ખાસ આ જે બેઠક લીધી એમાં ખાણાઓનો મુદ્દા અમે પ્રમુખ સ્તરે લીધા છે અને એમણે અમને જે વાતો કરી એનાથી ખાતરી આપી છે કે જેવા ખાડો આઈડેન્ટિફાઈ કરશે એમ તો એ લોકો તરત રોજનો ડેઇલી સર્વે કરે છે, પણ ખાડા આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પછી 48 કલાક લેટથી લેટ 48 કલાકમાં બધા ખાડો પુરાઈ જવો। जी, જે હાઈવેને પર પાણી ભરાઈ જાય છે, ચાહે વાપી બલીઠા હોય ત્યાં એમને ક્લિયરન્સ કરી દીધું છે, એ રીતે બીજા સ્પોટ્સ પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને R&B સાથે કામ કરીને કે જ્યાં પણ નગરપાલિકા હોય એની સાથે કામ કરીને આ બધા સ્પોટો આઈડેન્ટિફાઈ કરીને પરમનન્ટ નિકાલ કરતાથી પાણીને ભરાય એવી અમે સુવિધા કરવા આવનારા ટાઈમમાં કરશું। જી, એ સંકલનની બેઠકમાં પણ પ્રમુખ આ મુદ્દા અમે લીધા છે કે પાણી ભરાઈ જાય છે એની પ્રી મોન્સૂનની શું કામગીરી કરી એની પર અમે ડિટેલ સવાલ અમારી ધારાસભ્ય અને અમે પોતે લીધા છે અને એનો ડિટેલ જવાબ પણ આવ્યો છે અને આ વખતે જે થયું છે આવતા વર્ષે નહીં થાય એના માટે અમે એકદમ ડિટેલમાં સાથે મળીને જેટલા પણ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરવાની છે બધી કામગીરી પૂર્ણ થાય, પણ આવતા વર્ષે આપણા કોઈ પણ આવા ઇસ્યુ નહીં થાય અને પાણી જે ભરાઈ જાય છે એ નહીં ભરાય એની તકેદારી અમે બધા જે બિલકુલ કોઈ પણ અધિકારીઓ આપણા સૂચન પછી પણ એ લોકો નહીં ફોલો કરતા હોય ને આપણા લોકોને હાલાકી ભોગવી પડે તો અધિકારીઓ પર એટેક લેવા આપણે જેટલા પણ એક્શન લેવાનું અમે ચૂકશું નહીં। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। नाटकर्नी मेडिकल ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा 14 दिवसीय लेप्रोस्कोपिक प्रशिक्षण और 7 दिवसीय ART IVF हैंड्स ऑन कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। नाटकर्नी मेडिकल ट्रेनिंग एकेडमी ने एक बार फिर 14 दिवसीय गहन लेप्रोस्कोपिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक व्यापक 7 दिवसीय ART IVF कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन करके चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण ने भारत, सर्बिया, नाइजीरिया, जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भी आकर्षित किया, जिससे यह वास्तव में एक वैश्विक चिकित्सा प्रशिक्षण पहल बन गई।
वापी की होटल फॉर्च्यून पार्क गैलेक्सी में आयोजित भव्य कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, मुंबई की डॉक्टर चांदनी खराट और डॉक्टर किशोर नाडकर्णी, डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी और परिवार के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मुंबई के स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी द्वारा प्रस्तुत किया गया। 14 दिनों के दौरान पालघर से वापी तक विभिन्न अस्पतालों में 100 से अधिक लाइव सर्जरी में प्रशिक्षित डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन के तहत आयोजित यह सर्जरी सार्वजनिक सेवा और चिकित्सा उन्नति के लिए फाउंडेशन द्वारा रियायती दरों पर की गई। डॉक्टरों ने लेप्रोस्कोपिक प्रक्रियाओं में अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए अमूल्य व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। ART IVF कार्यशाला डॉक्टर किशोर नाडकर्णी, डॉक्टर जिग्ना घरासिया, डॉक्टर अदिति नाडकर्णी, डॉक्टर वैभव नाडकर्णी और डॉक्टर सौम्या नाडकर्णी सहित विशेषज्ञों के एक गठित विशेष पैनल द्वारा किया गया था। इस 7 दिवसीय कार्यशाला में डॉक्टरों को व्याख्यान, व्यावहारिक और पैनल चर्चा के माध्यम से IUI IVF की नवीनतम तकनीकें सिखाई गई, जिसकी पूरी जानकारी एक वीडियो क्लिप चलाकर दिखाई गई। समारोह में अन्य अतिथियों में प्रसिद्ध बड़ौदा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर युवराज जडेजा भी मौजूद थे। इस परिवर्तनकारी प्रशिक्षण पहल ने न केवल चिकित्सा पेशेवरों को उन्नत कौशल से सुसज्जित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान विनिमय को भी बढ़ावा दिया है। नाडकर्णी मेडिकल ट्रेनिंग एकेडमी चिकित्सा शिक्षा में नए मानक स्थापित कर रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विश्व स्तर पर असाधारण रोगी देखभाल प्रदान करने में सशक्त बनाया जा रहा है। अंत में इस 14 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर जेहान ईरानी एवं टीम द्वारा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। नमस्ते मित्रों, आज एक अनोखा दिन है 21st सेंचुरी हॉस्पिटल्स वापी वलसाड़ जिले में। आज एक बड़ा सम्मेलन हुआ है, एक कार्यक्रम हुआ है। 2 फैक्टर्स के लिए हम आज यहाँ मीटिंग हुआ है। फॉर्च्यून गैलेक्सी होटल में आज 200 महिलाओं को गैदर करके एक मीटिंग जैसी थी, जिसमें हम लोग ने योनि यानी फीमेल जो सेक्सुअलिटी पे एक डिस्कशन किया है। बहुत बार संस्था में आम जनता में देखा जाता है कि स्त्रियों को वैल्यू एडिशन कम रहता है। उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स, उनकी वजाइनल प्रॉब्लम्स यानी योनि के प्रॉब्लम्स, उनके ऑर्गेज्म, उनको सेक्सुअल प्लेजर आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें कहीं डिस्कस होती कम है और हमारे उसका एक सोशल टैबू है। तो हम लोग ने काफ़ी सारे महिला मंडलों को आज गैदर किया और एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को 21st सेंचुरी हॉस्पिटल के द्वारा आम आदमी तक ले जाने की एक प्रयत्न की। इस कॉन्फ्रेंस में, एक गैदरिंग में एक पार्टी जैसी रखी गई और जहां क्लोज डोर में सिर्फ महिलाएं एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रही थी कि एक्चुअली सेक्सुअल प्लेजर्स महिलाओं में कैसी रहती हैं, ऑर्गेजम्स कैसे रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं। कि बहुत सारे बच्चे होने के बाद, योनि लैक्स होने के बाद क्या होता है, पेशाब जो छूट जाता है अपने आप से, उसके लिए कोई इलाज है कि नहीं। तो ये सब बहुत डेलिकेट इश्यूज हैं जो महिलाओं के एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। आज मिडिल क्लास या 40 से 60 के महिलाओं में काफ़ी योनि रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको डिस्कस किया गया। और ये डिस्कशन से एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का एक बड़े डॉक्टर चांदनी बम्बई से आए थी, उन्होंने उनके साथ मार्गदर्शन करके उनको समझाया। बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आए हैं, लेजर्स आए हैं जो वापी में लॉन्च किए गए हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं अभी, जो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी यानी योनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो कल हम लोग ये 21st सेंचुरी हॉस्पिटल में डॉक्टर चांदनी खराट के साथ ये वर्कशॉप रख रहे हैं और फ्री में हम ये सुविधा वापी के जनता के लिए ऑफर कर रहे हैं। अगले 1 महीने में जो भी पेशेंट्स आएंगे 21st सेंचुरी में, योनि रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, लैक्स वजाइना यानी लूज वजाइना हो, या उनको पेशाब में कोई तकलीफ हो, या हंसते हंसते पेशाब छूट रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम फ्री में ट्रीटमेंट लेजर के द्वारा दे सकते हैं। और इसका ऐलान हम आज कर रहे हैं और कल उसका वर्कशॉप है।
दूसरा जो मुद्दा था जो आज हुआ वो है मिलेनियम अपडेट 2024। लास्ट 12 सालों में नाडकर्णी मेडिकल ट्रेनिंग एकेडमी ने विश्व के 2500 स्टूडेंट्स अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों से वापी जैसे शहर में आके हमारे हॉस्पिटल्स में वो लोग ऑपरेशन सीखते हैं और व्यंधत्व यानी इनफर्टिलिटी, हमारा जो हॉस्पिटल है कैंसर, इनफर्टिलिटी और एंडोस्कोपिक सर्जरीज के लिए बहुत फेमस है। तो ये तीनों चीजों सीखने के लिए आज हमारे यहाँ 7 अलग अलग विदेश कंट्रीज से लोग सीखने 23 लोग आए हैं। 23 डॉक्टर्स जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये लोग हमारे यहाँ सीखने आए हैं। और ये डॉक्टर्स टोटली सर्बिया, यूरोप, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इजिप्ट, यूएई, अरब वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया और सूडान से हमको मिलने आए हैं। एंड यहाँ पे 17 दिन का शिविर है। पहले 12 दिन इंडिया में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स पे, एंड उसके बाद एंडो ट्रेनर्स पे, और वहां से फिर इजिप्ट जाके 2 दिन का वर्कशॉप इजिप्ट में भी है। तो ये एक अनोखा इंडो इजिप्ट वर्कशॉप है जहाँ गायनेक्स इंडिया में आते हैं सीखने और फिर इंडियंस जाते हैं इजिप्ट सीखने। ये दूरबीन के ऑपरेशंस और व्यंधत्व में हमने नाडकर्णी ट्रेनिंग एकेडमी को एक विश्व पारे पे ले आए हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव सर थे जो चीफ गेस्ट थे, और इस पूरा कन्वोकेशन सेरेमनी जहां सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था और प्रेस और मीडिया को भी बुलाया गया था। ये एक अनोखा गर्व मोमेंट है हमारे लिए, नाडकर्णी फैमिली के लिए, कि हमने जो भी सीखा यहाँ और जो भी हम कर रहे हैं वो रेप्लिकेट कर रहे हैं दूसरों में। और कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, हम ये सबको सिखाते हैं। इंडिया से लोग आते हैं उनको भी सिखाते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, कहीं विश्व के कोई भी कोने कोने से लोग यहाँ गाँव में आते हैं और हमारे पास व्यंधत्व निवारण, कैंसर और एंडोस्कोपी सीख के जाते हैं। तो ये एक बहुत गर्व मोमेंट है हमारे मेडिकल ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर चांदनी खरात है। मैं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं मुंबई से यहाँ पे वापी में आई हूँ। हमने पहली बार वापी में एक फ्री कैंप आयोजित किया था स्पेशली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के ऊपर। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में महिला की जो अनकही दुविधाएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है जो खुल के वो नहीं बता पाती है, जैसे यूरिन लीकेज हो गया या डिलीवरी के बाद नीचे की जगह लूज हो जाना, यही नहीं बहुत से और फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं। तो इसको रिगार्डिंग हमने एक फ्री कैंप रखा था और हमने करीबन एक 30 से 40 पेशेंट्स का मुफ्त कंसल्टेशन किया है। यही नहीं, यही पेशेंट्स जिनको प्रोसीजर्स की ज़रूरत थी वो हमने कल अपने वर्कशॉप में रखे हैं, जिनको हम फ्री प्रोसीजर्स भी देंगे। आज शाम में एक इंफॉर्मेटिव सेशन यानी कि लॉटरी कप, BIN, महिला मंडल, ये सभी को लेके हमने एक इंफॉर्मेटिव सेशन रखा था करीबन 2 से 3 घंटों का, और बहुत खुल के जो ये सब बातें होती है ना, इंटीमेट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, महिलाओं ने खुल के वो आगे आई, उन्होंने डिस्कस किया क्या ऑप्शंस है, क्या क्या अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे हाथ में है उससे जो ब्यूटीफुल प्रोसीजर्स और इफेक्टिव प्रोसीजर्स हमारे पास है वो हमने आराम से डिस्कस किए। एक स्पेस मिला सभी फीमेल्स को ओपन अप होने के लिए ही। और अभी कल हमने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के ऊपर एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड वर्कशॉप भी रखा है, जिसमें हम काफ़ी विषयों पे डिटेल में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यही नहीं, दोपहर को एक 3 घंटे हम लोग जो भी मशीन्स वगैरह है उन पे डॉक्टर्स को लाइव पेशेंट पे हैंड्स ऑन दे रहे हैं। इससे डॉक्टर्स भी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सीख रहे हैं और जो मरीज़ है, जो पेशेंट्स है, उनका भी फ्री में इलाज हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी सर का, डॉक्टर किशोर नाडकर्णी सर का और पूरे नाडकर्णी एकेडमी एंड हॉस्पिटल का ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और वापी में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का जैसे कि एक बर्थ हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है जो कैंप, इंफॉर्मेटिव सेशन, एक कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप हो रहा है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप सभी से यही निवेदन है कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप खुल के आइए, हमारे पास बहुत अच्छे सल्यूशंस है। तो वही जैसे मैंने कहा कि एक बहुत अच्छी बात है उनकी तरफ से, ये एक पहल है कि वो खुल के आ रही है, बता रही है। और जैसे मैंने कहा, जो हकीकत है, आज से 15-20 साल पहले हमारे पास सही में ऑप्शंस नहीं थे, केवल सर्जरी था और सर्जरी बहुत सी महिलाएं नहीं कराना चाहती है। अभी यही सब प्रॉब्लम्स केवल जैसे आप और मैं बात कर रहे हो, एक वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर होता है, 30-35 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसको हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस वगैरह, ये लेजर टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, विदाउट एडमिशन, विदाउट एनेस्थेशिया, विदाउट एनी पेन और डाउन टाइम, यानी प्रोसीजर करते हैं आप, यू कैन गो बैक टू वर्क, कोई रेस्टिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ये प्रोसीजर्स।
वापी सहित पूरे गुजरात में पेपर मिल संचालक अपना अस्तित्व बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में कच्चे माल की महंगाई, तैयार माल की कम कीमतें, शिपिंग कंटेनर फ्रेट में 7 गुना वृद्धि पेपर मिल उद्योग पर बड़ा संकट बनकर मंडरा रही है। वापी और पूरे गुजरात की 120 पेपर मिलों में से 25 से अधिक पेपर मिलें बंद हो चुकी है, जिससे पेपर मिल उद्योग में मंदी का माहौल है। वापी पेपर मिल एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि पिछले 3 सालों से यह स्थिति बनी हुई है। इसका मुख्य कारण चीन के साथ प्रतिस्पर्धा है। पेपर मिल उद्योग में आपूर्ति और मांग का संतुलन बिगड़ गया है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। एक, जब चीन और अमेरिका जैसे देशों में पेपर मिल उद्योग बड़े पैमाने पर आयात निर्यात करते थे, तब गुजरात में कई नई पेपर मिलें शुरू हुई और कुछ पेपर मिलों के संचालकों ने विस्तार किया। भारत में पेपर मिल उद्योग के लिए देश में बढ़ती महंगाई भी इस उद्योग को प्रभावित कर रही है। पेपर मिल के लिए आवश्यक सभी प्रकार के कच्चे माल, मशीनरी और अन्य खर्चों में कई गुना वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव पेपर मिल उद्योग पर पड़ा है। पिछले 3 वर्षों में यह वृद्धि इतनी अधिक हो गई है कि वापी में चल रही 40 पेपर मिलों में से 8 पेपर मिलें पिछले 3 वर्षों में बंद हो चुकी है। इसके कारण लगभग 5000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अभी भी 5 पेपर मिलें बंद होने वाली है। वापी में पेपर मिल उद्योग के साथ साथ केमिकल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक जैसी कई कंपनियां भी हैं। इस स्थिति का सामना यह भी क्षेत्र भी कर रहा है। इसका मुख्य कारण चीन के साथ प्रतिस्पर्धा है। आने वाले दिनों में चीन के साथ यह प्रतिस्पर्धा और विकराल रूप ले सकती है। अभी भी कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस माहौल में अपने विस्तार पर रोक लगा दी है। वापी में 8 कंपनियों के बंद होने के साथ साथ अन्य 5 कंपनियां बंद होने वाली है। कुछ अन्य उद्योगों में फिलहाल छंटनी हो रही है, जिससे अनेक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फिलहाल छोटे मोटे मजदूरी के काम कर गुजर बसर कर रहे हैं। उनका मानना है कि अभी भी कई मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। बेरोजगारी का प्रतिशत आने वाले दिनों में और विकराल रूप धारण कर सकता है। इसके लिए सरकार को रोजगार नीति घोषित करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। સિચ્યુએશન લાસ્ટ 3 વર્ષથી થયેલી છે અને એનું મેઇન રીઝન છે કે કોમ્પિટિશન. ઓવરઓલ જે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય હોય છે કે જે રીતે ડિમાન્ડ હોય તો સામે એટલું સપ્લાય હોય તો એ મેચ થઈ જાય, પણ અત્યારના જે ડિમાન્ડની સામે આપણું સપ્લાય બહુ વધી ગયું છે અને ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ નવી આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવી ગઈ છે, પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. તો એના હિસાબે બી ઇન્ટરનલ કોમ્પિટિશન થઈ રહ્યું છે. સેકન્ડ કોમ્પિટિશન છે ચાઇનાની સાથે. ચાઇના જે આપણે અહીંયાથી થોડું ઘણું બી અમુક પર્સન્ટેજ એક્સપોર્ટ થતું હતું મટીરિયલ ફાર ઇસ્ટ બાજુ ને બાજુ, તો ત્યાં બી હવે ચાઇના સાથે આપણી કોમ્પિટિશન થાય છે અને આપણે એ લોકો જે રેટ કમ્પીટ કરે છે એ રેટમાં આપણે કોમ્પિટિશનમાં ઊભા નથી રહી શકતા ને એના હિસાબે આપણો માલ વેચાતો નથી, એટલે બહાર એક્સપોર્ટ નથી થઈ શકતો. સેકન્ડરી કે અત્યારના લાસ્ટ ઘણો ટાઈમથી ઓવરઓલ બધા કોસ્ટિંગ્સ બહુ હાઈ થઈ ગયા છે. જેવી રીતે કે બધી કેમિકલ્સ કોસ્ટ કાફી હાઈ થઈ ગઈ છે, મટીરિયલ કોસ્ટ, સ્ટીલ, સિમેન્ટ્સને આ બધા વધવાના હિસાબે અને મટીરિયલ કોપર, સ્ટીલ ને બધા વધવાના છે. મેકેનિઝમ સાઈડથી મશીનરી સાઈડ બી બહુ મોંઘું થઈ ગયું છે પહેલાં કરતાં. ઓલમોસ્ટ અત્યારના લાસ્ટ 3 યર્સની અંદર ઓલમોસ્ટ 2 ટાઈમ્સ જેવું એની કોસ્ટ વધી ગઈ છે. એટલે એ બી કોસ્ટ વધી છે, એના હિસાબે વાયબિલિટી બેસતી નથી, પ્લસ ડિમાન્ડ નથી, એના હિસાબે કોઈ પ્રોફિટ માર્જિન અત્યારના ઘટી ગયું છે. અને અત્યારના આપણે જો વાપીની વાત કરીએ તો વાપીની અંદર લાસ્ટ 3 વર્ષની અંદર 8 પેપર મિલો, ક્રાફ્ટ પેપર મિલની બંધ થઈ ગઈ છે બિકોઝ ઓફ સર્વાઇવલ. એટલે એ લોકો ટકી ન શક્યા આ કોમ્પિટિશનની અંદર અને લોસ બહુ મોટો એ લોકોએ બુક કર્યો અને એના હિસાબે એ લોકોએ છેલ્લે બંધ કરવી પડી. હવે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી, પેપર ઇન્ડસ્ટ્રી વાપીની અંદર બહુ મોટું એમ્પ્લોયમેન્ટ આપી રહ્યું છે કે આજે હેવી વર્કર્સ આમાં આપણા લાગે અત્યારના અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, સ્કિલ વર્કર અને અનસ્કિલ વર્કર. હવે એ જે 8 પેપર મિલો બંધ થઈ છે તો ઓલમોસ્ટ એ 8 પેપર મિલને હિસાબે 5000 એવરેજ 5000 માણસોને કામ નથી મળતું.
હવે અત્યારના અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પહેલાં જે માણસોની અવેબિલિટી ઓછી હતી, મળતા નહોતા માણસો, પણ અત્યારના આપણે એક માણસો ગોતવા છે તો એની જગ્યાએ 2-3 માણસો મળી જાય છે કે એ લોકો એક એપ્લિકેશન આપણે આપીએ આપણે ત્યાં તો એની એક જગ્યા ખાલી થાય તો એની જગ્યાએ 3 ને 4 માણસો. પેપર મિલ ઇન્ડસ્ટ્રી હમણાં છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી તો ખૂબ ખરાબ સ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે અને જેના કારણે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી પેપર ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ થવાના આરે પણ આવી ગઈ છે. ઘણી એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે જે ઇન્ટરેસ્ટના માધ્યમથી એટલું બધું વધી ગઈ છે કે બંધ પડી છે હાલમાં અને આ જ સ્થિતિ જો હજી સર્જાશે તો ઘણી હજી પેપર મિલો લાઇનમાં છે કે જે બંધ થવાના આરે રહેશે કેમ કે માર્કેટમાં સપ્લાય વધારે છે અને ડિમાન્ડ ઓછી છે. જે તે વખતે ચાઇના એક્સપોર્ટ હતું આપણી પાસે ત્યારે એ વખતે લોકોએ એક્સપાન્શન પણ ઘણા કર્યા છે. એની અંદર એ એક્સપાન્શન આજે આપણને નડી રહ્યું છે. અમને આજે ચાઇના અમારું એક્સપોર્ટ ટોટલી બંધ થઈ ગયું છે. ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં હાલ એટલી બધી મંદી ચાલી રહી છે કે જે ફિનિશ પેપર અત્યારે હમણાં લગભગ છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી તો લોસ સિવાય બીજું કશું છે જ નહીં એમાં. એટલે ઘણી બધી આવનારા આ બજેટમાં બી સરકાર કદાચ આ પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીને બચાવવાના ફૂલ પ્રયત્ન કરે એવી અમારી સરકારને રજૂઆત છે અને આપના માધ્યમથી સરકાર તને જાણ થાય એ માટે હું આ વાત કરી રહ્યો છું. ધન્યવાદ. संजान रोड ओवरब्रिज के जानलेवा गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। संजान रोड ओवरब्रिज उमरगाम की ओर उतरते समय आने वाले अप्रोच पर मौजूद जानलेवा गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों के कारण वाहनों को नुकसान हो रहा है, जिसमें वाहन के एक्सल टूटना, पट्टे टूटना, टायर फटना और पंचर होना जैसी घटनाएं दर्ज की गई है। आज एक वाहन चालक ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि इन गड्ढों के कारण मेरे वाहन को बहुत नुकसान हुआ है। हर बारिश के बाद स्थिति और खराब हो जाती है और हमारी सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाना आवश्यक है। इस समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों को तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि इन जानलेवा गड्ढों के कारण वाहन चालकों को किसी अनहोनी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। सरस्वती साधना योजना के तहत वितरित की जाने वाली साइकिलें बरसाती पानी में भीगकर कबाड़ में तब्दील हो रही है। वलसाड जिले में सरस्वती साधना योजना के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलें बारिश में भीगने के कारण कबाड़ और जंग लगी हुई हालत में नजर आ रही है। यह दृश्य उमरगाम के सरीगाम केडीबी हाई स्कूल के मैदान में देखे गए। जानकारी के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति और बख्शीपंच विभाग द्वारा अनुदानित और सरकारी स्कूलों में वितरण के लिए सैकड़ों साइकिलें उमरगाम के सरीगाम केडीबी हाई स्कूल के मैदान में रखी गई थी। मॉनसून में इस तरह की बड़ी लापरवाही के कारण साइकिलों में अब जंग लग चुकी है और कबाड़ की स्थिति में है। छात्राओं को साइकिलें बांटने के लिए यह योजना फिलहाल बीमार हो चुकी है। संबंधित विभागों द्वारा पूरी लापरवाही दिखाई गई है क्योंकि साइकिलों को प्लास्टिक से ठीक से नहीं ढका गया था, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है। छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलें जंग लगी और कबाड़ की हालत में होने की खबरें सामने आने के बाद इस तरह की लापरवाही की जांच और समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। मुकबधिर और मानसिक अस्वस्थ बच्चों को वापी के देगाम का यह स्कूल दे रहा है निःशुल्क प्रवेश, प्रशिक्षण और रहने खाने की पूरी सुविधा। वापी तालुका के देगाम में पिछले 25 वर्षों से मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट वापी द्वारा संचालित एक अनोखी स्कूल कार्यरत है। इस स्कूल का नाम रमनलाल गुलाबचंद शाह स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां मुकबधिर और मानसिक विकलांग बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इस स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के संचालक और ट्रस्टी डॉक्टर मोहन देव ने जानकारी दी कि इस स्कूल में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इस हॉस्टल में वर्तमान में 70 लड़के लड़कियां रहते हैं। हॉस्टल की क्षमता 200 बच्चों को समायोजित करने की है, इसलिए वलसाड जिले और आसपास के अन्य जिलों में घर पर रहने वाले मुकबधिर या मानसिक विकलांग बच्चों के अभिभावक यहां निःशुल्क प्रवेश करवा सकते हैं।
जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी उद्देश्य से आगामी 27 जुलाई शनिवार को स्कूल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस स्कूल में वर्तमान में कुल 175 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में सामान्यतः 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के एबनॉर्मल बच्चों को हॉस्टल सुविधा के साथ शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले 25 वर्षों से कार्यरत इस स्कूल से अब तक लगभग 500 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से कुछ मुखबधिर और मानसिक विकलांग होते हुए भी वापी की विभिन्न कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। कुछ ने अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया है। मुखबधिर और विकलांग बच्चों ने यहाँ प्रशिक्षण लेकर घर संसार बसाने में भी सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है कि इस विशेष बच्चों की अनोखी स्कूल को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की ग्रांट नहीं मिलती है। दाताओं के सहयोग से इस स्कूल का पूरा संचालन किया जाता है। स्कूल में वलसाड़ और उसके आसपास के अन्य जिलों के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से स्कूल प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है। स्कूल प्रवेश उत्सव के दिन वलसाड़ डांग के सांसद धवल पटेल और वापी वलसाड़ के सामाजिक अग्रणी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, जो नए आने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। મનોવિકાસ ટ્રસ્ટમાં મૂળ બધિર મતિમંદર અને ઇવન અધરવાઇઝ જેમને કોઈ પણ નોર્મલ સ્કૂલ લેવા તૈયાર નથી, મારે સ્કૂલમાં નથી જોઈતો એવો છોકરો એવું કહીને જેમને મોકલી આપતા છે, એવા વિદ્યાર્થીઓને એ સ્કૂલ એક્સેપ્ટ કરે છે। મનોવિકાસ એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે બનાવેલું છે કે જેમને કંઈ મુશ્કેલ હોય છે એવા લોકોને એ મુશ્કેલ એવા જેમને શીખવવાનું મુશ્કેલ છે, જેમને નોર્મલ સ્કૂલ શીખવવા માટે ના પાડતું હોય છે એવા સ્કૂલોમાં એવા છોકરાઓને શીખવવા માટે સ્કૂલ ડિઝાઇન કરેલું છે। એવા વિદ્યાર્થીઓ આવે છે કે જેમને અહીં નોર્મલ સ્કૂલ લેતું નથી અને અંદાજે 5 વર્ષ અંદાજે 10 વર્ષની આસપાસનું ચાઇલ્ડ મારા પાસે આવે છે। અંદાજે 15, 17, 18, 20 વર્ષની આસપાસ જાય છે। તો જ્યારે બહાર જાય ત્યારે કંઈ ને કંઈ તો નાનું મોટું સ્કિલ એની પાસે અને શીખવવાની કોશિશ કરેલી હોય છે કે બહાર જઈને નાનું મોટું કામ ધંધો નોકરી એને મળી જાય। એવામાં ગર્વ અનુભવું છું કે ઓલમોસ્ટ મારા બધા જ છોકરાઓ જેમને કામ કરવાની ઈચ્છા છે, તેમને વાલીઓ કામ કરવા માટે હા પાડતા છે, ત્યાં મારા બધા જ છોકરાઓ નોકરી કરે છે અને મુશ્કેલથી 2-3 વિદ્યાર્થી પોતાનો વ્યવસાય પણ કરે છે। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ બાપના વ્યવસાય, નાના મોટા વ્યવસાયમાં મદદ કરવા માટે ઊભા રહેલા છે, પણ ઘણા બધા નોકરી કરે છે। એમાં વેસ્ટર્ન ગ્રુપનું નામ સૌથી આગળ છે, કેમ કે મૂકબધિર લોકોને નોકરી આપવાની એમની વેસ્ટર્નની ઝુંબેશ ગુજરાતભર ચાલે। આજે આપણી પાસે 175 વિદ્યાર્થી છે પટ પર। અંદાજે 70 છોકરાઓ ઓવરનાઇટ હોસ્ટેલમાં રહે છે, ત્યારે 70ના 80 હોય, ત્યારે 70ના 60 હોય, અંદાજે 50 છોકરાઓ અને 30-40 બાળકીઓ આપણે ત્યાં રેગ્યુલરલી રહે છે। મૂકબધિર લોકોનું જે શિક્ષણ છે તે નોર્મલ 1થી 10માના રસ્તે સીધું છે। એમાં એક જ વસ્તુ અમે ઉમેરેલી છે કે અમારે જે ફોકસ છે તે વ્યવસાય લક્ષી છે। તો 5મા ધોરણ પછી દરેક વિદ્યાર્થીને કાં તો સીવણનો ક્લાસ આવે છે, કાં તો પ્રિન્ટિંગનું ક્લાસ આવે છે, કાં તો એક ક્લાસ હાથ અને જમીન પર કામ કરવાનો આવે। તો ક્લાસ એકદમ આઈડેન્ટિફાઈડ ક્લાસ છે કે 30 મિનિટ શું કરવાનું, તો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં જઈને બેસો,
ત્યાં જે શીખવાડે તે શીખે, તે જીવનની જે શિક્ષિકા શીખવાડે તે શીખશે. શાળા પ્રવેશનો જે ઉત્સવ છે તે આવતી શનિવારે 27 તારીખે અહીં જ છે. ઘણા 2-3 વર્ષોમાં 5 વર્ષમાં ઓલમોસ્ટ કોરોના ચાલુ થયો 2020માં. ત્યાર પછી 2 વર્ષ તો બધું સમાજ જીવન ઠપ થયેલું હતું. ચાલુ વર્ષે પહેલું વર્ષ એમ કહી શકાય છે કે હા નવેસરથી જીવન ચાલુ થયું છે. તો એ આરે અમે પ્રયત્ન કરતા છે કે ડિસેબલ્ડ ચાઇલ્ડ જેટલા ડિસેબલ્ડ વિદ્યાર્થીઓ છે એટલા ઘરે ન પડી રહે, ઉઠીને સ્કૂલમાં આવીને ભરતી થઈ જાય તો એનું ભાવિ બનવાનો રસ્તો થશે. શાળા પ્રવેશોત્સવ અમારો રાખવાનો સૌથી અગત્યનું હતું એવું છે કે જે છોકરો કંઈ નથી સાંભળતો જ નથી, ગાંડા જેવું કરે છે, પગથી ચાલાતું નથી કે હાથ કામ નથી કરતા, એવા જે કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ઘરે પડી રહેલું હોય, નોર્મલ સ્કૂલ લેતું નથી. કોઈ વાલીની પાસે એટલી હિંમત પણ ન હોય કે બાજુની સ્કૂલમાં જઈને કહે. તો એવા વિદ્યાર્થીઓ જે ઘરે પડેલા છે તે ઘરથી ઉઠીને શાળા પ્રવેશોત્સવના નામથી કે એ સ્કૂલ એવા બધા વિદ્યાર્થીઓને એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર છે જેમને નોર્મલ સ્કૂલ રિજેક્ટ કરે છે, જેમને જે નોર્મલ સ્કૂલમાં લેવા તૈયાર નથી એવા વિદ્યાર્થીઓને અમે લેવા તૈયાર છે. અને બનતું કોશિશ કરીને એમાંથી કંઈ તો ઉપયોગી સમાજ ઉપયોગી ઘટક બનાવવાની અમે પ્રયત્ન કરીએ. ધવલભાઈ પટેલ આપણા લોકસભાના સભ્ય અને અભયભાઈ નહાર, બે લોકો મારા પબ્લિકલી નોન ફિગર છે. પછી 2-3 લોકો એવા છે કે જે રેગ્યુલરલી એક કંપનીઓના CSR ફંડ્સમાંથી સંસ્થાની મદદ મળે છે તો એમના મેનેજર કે એમના HR રિસર્ચ સેવા કોઈ નથી. अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं. अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ. खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.